आइए आज हम डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ेंगे। किंतु यह पाठ पढ़ने से पहले इसके लेखक के जीवन के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना लेखक के जीवन के बारे में जाने उसकी लेखनी को समझना बहुत मुश्किल होता है। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। इनका जन्म सन 1892 में हुआ था, अर्थात 1892 में, और इनकी मृत्यु सन 1982 में हुई, अर्थात 1982। इस तरह लगभग उन्होंने 90 वर्ष की आयु पाई थी। सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ, किंतु इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से ये जुड़े हुए थे। ये अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी भी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की, क्योंकि वे स्वाधीनता संग्राम के पक्के सेनानी जो थे। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उनके ऐसे क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर उन्हें सन 1962 में, अर्थात 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला था, अर्थात ये विद्यालय में जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त किए। स्वाध्याय से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। स्वयं ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। स्मृतिकर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। हमने इनके जीवन के बारे में तो जाना। आइए ये पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लें। आइए पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद सन 1950 में यही दिन हमारे अपनी गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो कराता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज
कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके।